Good morning, sir. Good morning, everybody. And today we are going to start our third chapter of EVS for class 5th. Okay? Yes, sir. It is class 5th and your third chapter from tasting to digesting. Okay? Yes, sir. From tasting to digesting. I hope you can see it now. Now, Yes, sir. so be ready. Do you know that in the process of digestion, there are different steps which are followed by our body, which we follow before digestion, before complete digestion of food. And we will learn these all steps by learning a story, by a story which is given in your book. So I hope you all have your textbooks. Do you have your book? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So open your page number 22. Open your page number 22 in your textbook. Yes. Here is your page number 22. Yes, sir. Now, and the name of chapter Yes, sir. is from tasting to digesting. In this Yes, chapter, we will learn about different steps which are followed during the process of digestion in our body. हमारी बॉडी में भोजन को डाइजेस्ट होने में जो अलग अलग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. Okay. Yes, sir. Now, look at your books. First, under the heading of different tastes, first we will try to recognize different types of taste. आप जानते हो हमारे भोजन जो हम भोजन करते हैं उसका स्वाद अलग अलग होता है. सभी भोजन का स्वाद एक जैसा नहीं होता है. Isn't it? नहीं होता. नहीं होता है ना? हाँ. No, sir. Okay. तो देखिए आप यहाँ क्या होता है. एक बच्ची है झुम्पा. एक बच्ची है जिसका नाम है झुम्पा. एंड झुम्पा गैन इनटू द किचन. झुम्पा किचन में भागते हुए गई एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर्स हैंड. और वहां जाकर उन्होंने क्या किया, अपनी मदर के हाथ को पकड़ लिया. सी कॉट होल्ड ऑफ हर मदर्स हैंड सेइंग, और क्या कहा उन्होंने, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला. झुम्पा ने अपनी मदर से क्या कहा, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला. माँ मैं ये कड़वा करेला तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी. क्या कहा झुम्पा ने, माँ मैं ये कड़वा करेला तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला. है ना. गिव मी गुड़ एंड रोटी. क्या कहा झुम्पा ने, गिव मी गुड़ एंड रोटी. यहाँ गुड़ के लिए एक वर्ड यूज किया गया जैगरी. ओके, तो जैगरी मीन्स गुड़. जैगरी मीन्स गुड़. यस. तो झुम्पा ने अपनी मदर से क्या खाने के लिए कहा, गुड़ एंड रोटी, गुड़ और रोटी. है ना. शी डज नॉट वांट टू ईट करेला. शी डज नॉट वांट टू ईट बिटर गार्ड. ओके. माँ स्माइल्ड. माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. माँ ने उनकी बात को जब सुना कि वो गुड़ और रोटी खाना चाहती हैं तो उनको सुनकर के वो मुस्कुराई और क्या बोली, आपने तो सुबह भी चीनी रोटी खाई थी. यू एट शुगर एंड रोटी इन द मॉर्निंग एंड नाउ यू वांट टू ईट जैगरी एंड रोटी. हाँ. झुल्लन टीज झुम्पा. और इतनी बात सुनने के बाद जो उनकी सिस्टर थी झुल्लन, उन्होंने उसको झुम्पा को टीज किया. टीज मीन्स चिढ़ाना. है ना. हाँ, उसको चिढ़ाया. क्या बोला, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. क्या बोला झुल्लन ने झुम्पा से, डोंट यू गेट बोर्ड. क्या तुम ऊब नहीं जाती हो, तुम बोर नहीं हो जाती हो एक ही तरह की चीजें खाते खाते. सुबह चीनी रोटी खाई, अब गुड़ रोटी खाओगी, मीठा ही मीठा, ना खट्टा ना तीखा ना मीठा नमकीन. हाँ, सेम टाइप ऑफ टेस्ट यू विश टू ईट इन एवरी मील. है ना. तो झुम्पा रिप्लाइड क्विकली. झुम्पा ने भी बड़ी जल्दी से जवाब दे दिया. क्या बोला, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. इमली मीन्स टैमेरिन.
तो झुल्लन ने भी क्या कहा, क्या तुम बोर हो जाती हो, डू यू गेट बोर्ड बाय ईटिंग इमली। इमली के लिए एक वर्ड यूज हुआ है टैमेरिंड, है ना। तो क्या आप टैमेरिंड खा करके, इमली खा करके बोर हो जाती हो। आई बेट, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, आई बेट। झुल्लन ने क्या कहा, आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ। योर माउथ इज वाटरिंग, तुम्हारे मुंह में पानी भर गया है। क्या कहा, तुम्हारे मुंह में पानी भर गया है। हाँ, तो हमारे मुंह में पानी कब आता है, व्हेन डज आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, बता सकते हो आप। When we are hungry. When we have to eat some delicious food items, जब हमें कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने को दिखाई देता है तो हमारा मुंह पानी से भर जाता है। कितने लोगों का भर जाता है, हाँ? आता है ना पानी, यस। तो ये जो हमारे माउथ में वाटर आता है ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। डू यू नो, वी विल लर्न इट लेटर इन दिस चैप्टर। अभी हम सीखेंगे, देखेंगे कि ये जो मुंह में हमारे पानी आता है ये डाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होता है। ओके, तो जैसे ही हम किसी स्वादिष्ट चीज को देखते हैं अपने सामने तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। सो आई लव द सॉग इमली, और तब झुल्ला ने क्या कहा, निश्चित रूप से, सो आई लव टू ईट सॉग इमली, मुझे खट्टी इमली बहुत पसंद है। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। और खट्टे के लिए हमको, हाँ, खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉग, SOUR, सॉग। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन झुल्ला ने क्या कहा कि निश्चित रूप से मुझे खट्टी चीजें पसंद है। श्योर आई लव टू ईट सॉल्ट थिंग्स, बट आई ऑल्सो ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स। लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीजें भी खाती हूँ, तुम्हारी तरह केवल गुड़ रोटी और चीनी रोटी सुबह शाम नहीं खाती हूँ, है ना। आई इवन ईट करेला, और मैं तो करेला भी खा लेती हूँ, मैं तो करेला भी खा लेती हूँ। सेड झुल्लन एंड लुक्ड एट हर मदर, झुल्लन ने ऐसा कहा और मदर की तरफ देखने लगी, है ना। दे बोथ लाफ्ड हॉटली, और इतनी बात कहने के बाद दोनों लोग, झुल्लन एंड हर मदर, दे बोथ, दोनों, लाफ्ड, हंसे, हॉटली, दिल खोलकर, खूब जोर से वो लोग हंसे झुम्पा के ऊपर। कि सुबह शाम केवल मिठाई मीठा खाती है, इसको ना खट्टा चाहिए ना नमकीन चाहिए, है ना। नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ। झुल्लन सेड टू झुम्पा, अब झुल्लन झुम्पा से कहती है लेट अस प्ले अ गेम। अब झुल्लन झुम्पा से क्या कहती है, आओ हम एक गेम खेलते हैं। ये गेम आप भी अपने घर पे खेल सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम एट योर होम इफ यू विल लिसन मी केयरफुली। हाउ टू प्ले दिस गेम, कैसे ये गेम खेलना है, मुझे ध्यान से सुनना, एंड ट्राई टू एंजॉय दिस गेम एट योर होम। ओके, so let us see. Jullan said to Jhumpa, let us play a game. आओ ये गेम खेलते हैं। और इस गेम में क्या करना है, you close your eyes. You close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लेनी है, and open your mouth. Close your eyes and open your mouth. अपनी आंखें तो बंद कर लो लेकिन मुंह को खोल लो, मुंह को खोल लो। I will put something to eat and I will put something to eat in your mouth. और मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगा खाने के लिए। What a nice game. गेम का गेम भी और खाने को भी मिलेगा, है ना। So I will put something nice, something to eat in your mouth and you have to tell what it is. आपको केवल बताना होगा कि ये है क्या चीज। You have to recognize the taste of the food. आप उस भोजन के स्वाद को पहचानोगे, बताओगे कि आपने क्या खाया है। ओके, so let us see. Jullan took a few drops of lemon juice in a spoon. एक चम्मच में, एक स्पून में झुल्लन ने नींबू की जूस की कुछ बूंदे ली। क्या लिया, नींबू के जूस की कुछ बूंदे, लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स, एंड पुट देम इन झुम्पा, और उसको झुम्पा के मुंह में डाल दिया, है ना। तब क्या हुआ, सॉग लेमन, झुम्पा रिप्लाइड
क्विकली। झुम्पा ने जल्दी से जवाब दे दिया, अगर ये तो खट्टा नींबू है। क्या है ये? क्या है ये? तो खट्टा नींबू है। इट इज सॉर लेमन। सॉर लेमन। व्हाट इज इट? सॉर लेमन। हाँ, इट वॉज सॉर लेमन। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने तेजी से जवाब दिया, जल्दी से जवाब दिया। नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 23। कम टू पेज नंबर 23। लुक एट योर पेज नंबर 23। झुल्लन then picked up a small piece of jaggery. अब गेम के दूसरे राउंड में क्या हुआ? झुल्लन ने उठा लिया एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा, है ना? किसका टुकड़ा लिया? यस, पीस ऑफ गुड़ का। जैगरी। पीस ऑफ जैगरी। जैगरी। एंड जैगरी मीन्स जैगरी। गुड़। जैगरी मीन्स गुड़। गुड़, यस। तो झुल्लन then picked up a small piece of jaggery. Her mouth, sorry, her mother suggested. और जैसे ही झुल्लन ने गुड़ का टुकड़ा उठाया तो उनकी मदर ने उनको कुछ सलाह दिया, कुछ सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया? देखो, क्रश इट। मदर ने क्या सजेस्ट किया? क्रश इट। CRUSH, क्रश इट, IT इट। क्रश इट मतलब इसको तोड़ दो। इसको क्या कर दो? क्रश कर दो, तोड़ दो, छोटे छोटे तोड़ दो। हाँ, पाउडर बना दो। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? शी विल नो, वो जान जाएगी, व्हाट इट इज, कि ये क्या चीज है। अगर उसको तोड़ोगे नहीं, उसका पाउडर नहीं बनाओगे तो झुम्पा जो है वो बड़ी आसानी से जान जाएगी बिना टेस्ट किए भी कि वो क्या चीज है। जैगरी है ना। झुल्लन क्रश द जैगरी। झुल्लन ने जैगरी को क्रश कर दिया, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बट झुम्पा इजिली गेस्ड इट। लेकिन क्या हुआ? झुम्पा ने बड़ी आसानी से, बड़ी इजिली गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि व्हाट वाज इट, है ना। और उसने बता दिया कि इट वाज जैगरी, इट वाज गुड़। आफ्टर ऑल शी लव टू ईट जैगरी, शी लव टू ईट स्वीट सब्सटेंस, है ना। अगर आपको भी अपना फेवरेट डिश आपके मुंह में डाला जाए तो आप तो पहचान लोगे, है ना। They played the game with different food items. और इसी तरह से ये गेम उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ खेला। बहुत सारे फूड आइटम्स उनके मुंह में डाले गए और लोगों ने पहचाना उन लोगों को। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश। और फ्राइड फिश को झुम्पा बता सकी थी इवन बिफोर टेस्टिंग इट। ठीक है, फ्राइड फिश, तली हुई मछली, जब झुम्पा के मुंह में डाली जाने वाली थी तो उससे पहले ही वो बता दी उसने, ये तो तली हुई मछली है ना। वाई? कैसे बता दिया? कैन यू गेस? बाय द स्मेल ऑफ द फूड। यस, बाय द स्मेल ऑफ द फूड, इवन विदाउट टेस्टिंग द फूड। उसको टेस्ट करने से पहले केवल स्मेल करके ही बता दिया कि वो क्या चीज है। नाउ झुल्लन सेड, झुल्लन ने क्या बोला? नाउ क्लोज योर नोज। अब झुल्लन ने क्या कहा? भाई ये तो चीटिंग हो गई है, आप टेस्ट नहीं कर रही हो, बिना टेस्ट किए ही आप बता दे रही हो, केवल स्मेल करके, है ना। झुल्लन ने क्या कहा? आप तो बिना टेस्ट किए केवल स्मेल करके ही बता दे रही हो, तो अब आप अपनी नाक भी बंद कर लो। क्लोज योर नोज आल्सो एंड टेल मी व्हाट दिस इज। और अब मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हारे मुंह में क्या डालने वाली हूँ। झुम्पा वॉज कंफ्यूज। इस बार झुम्पा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आंखें भी बंद है, नाक भी, और नाक भी बंद हो गई। अब जब मुंह में डाला गया भोजन का टुकड़ा तो इस बार झुम्पा कंफ्यूज हो गई, ये क्या चीज है भाई? इट इज अ बिट बिटर। झुम्पा ने क्या कहा? ये थोड़ा सा, अ बिट बिटर। थोड़ा सा क्या है? बिटर है, कड़वा है। बिटर मीन्स कड़वा। बिटर मीन्स हाँ, कड़वा। तो झुम्पा ने क्या कहा? इट इज बिट बिटर, इट इज बिट बिटर। झुम्पा ने क्या कहा? इट इज बिट बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा है। फिर क्या कहती है? अ लिटिल सॉल्टी, अ लिटिल सॉल्टी। सॉल्टी है, थोड़ा सा नमकीन है, सॉल्ट जैसा टेस्ट है। सॉल्ट मीन्स क्या होता है? नमक ना।
और salty means नमकीन, Yes. है ना? It is bit bitter, a little salty, and somewhat sour, और थोड़ा सा खट्टा भी है, थोड़ा सा क्या है, सॉग भी है, खट्टा खट्टा भी भी है। है। तो इसमें तीनों टेस्ट आ गए। क्या क्या टेस्ट आए? देखो, बिटर है, सॉल्टी है और सॉग है। Salty है, sour. यस, बिटर, बिटर, कड़वा है, सॉल्टी, सॉग। नमकीन है, इन्हें sour. बिटर मीन्स कड़वा, सॉल्टी मीन्स नमकीन, Salty में नमकीन, सॉग मीन्स खट्टा। खट्टा. तो इस भोजन में तीनों टेस्ट थे और इसीलिए झुम्पा कंफ्यूज हो गई, ये क्या चीज है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और नाक को भी बंद कर दिया गया। Give me some more spoonful. अब झुम्पा ने क्या कहा? झुम्पा ने क्या कहा? Give me some more spoonful. ये कुछ चम्मच और भर के दे दो मुंह में डालने के लिए, तब मैं टेस्ट बता पाऊंगी। Now I am unable to recognize the taste. अभी मैं टेस्ट नहीं बता पाऊंगी। Students, please be quiet. Don't disturb. And sit at the quiet place. And sit at the quiet place. ऐसी जगह पे बैठो जहां शांति हो, आपके पास डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ना हो आसपास। अगर छोटे बच्चे हो तो उनको हटा दो वहां से थोड़ी देर के लिए, प्लीज। So Jullan took another spoonful of the cooked करेला. जुल्लन ने एक दूसरा चम्मच लिया पकाए हुए करेले का and uncovered Jhumpa's eyes. आपका आवाज नहीं आ रहा है। Uncovered Jhumpa's eyes. झुम्पा की आंखों को खोला भी नहीं, है ना? And said, और बोली, क्या बोली? Here it is. ये ले लो, eat, खाओ। झुम्पा laughed, और उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। झुम्पा ने हंसना शुरू कर दिया। Yes, give me more. अब देखो, झुम्पा तो पहले जब हमारा लेसन शुरू होता है तो किचन में दौड़ते हुए अपनी मदर के पास आती है और क्या कहती है? आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला, गिव मी गो एंड रोटी। हाँ, लेकिन जब उसकी आंखों को बंद कर दिया गया, उसकी नोज को बंद कर दिया गया और उसके मुंह में जब वही कड़वा करेला डाला गया तो उसे टेस्ट कैसा मिला? उसका बिटर, सॉल्टी एंड सॉर। और तब जब वो उस टेस्ट को नहीं पहचान पाई क्योंकि उसने कभी पहले खाया ही नहीं था, है ना? Why she was unable to recognize the taste? Because she has never tasted करेला। उसने पहले कभी टेस्ट नहीं किया था। अब जब उसने टेस्ट किया तो एक के बाद उसने दूसरा स्पून भी मांग लिया और इसीलिए झुम्पा हंसने लगी, है ना? जुल्लन हंसने लगी और उनकी मदर हंसने लगी। क्यों? क्योंकि पहले तो करेला खाने से मना कर गई थी और अब कह गई थी मुझे एक चम्मच और दे दो। Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? चलिए, yes, give me more. Now देखिए, discuss and guide. Here's some questions for you. Jullan's mouth started watering. जुल्लन के मुंह में पानी आ गया था। Jullan's mouth started watering. जुल्लन के मुंह में पानी आना हाँ शुरू हो गया था। When she heard the word इमली, जब उसने इमली का नाम सुना था। जुल्लन का मुंह में कब पानी आया? जब उसने इमली का नाम सुना। इमली का नाम सुना। Yes. And when does your mouth water? आपके मुंह में कब पानी आता है बताओ? जामुन। Yes, जामुन। ओके, और आपके मुंह में जामुन? मैंगो। वेरी गुड। तो यू हैव योर मैंगो। बनाना। Yes, yes. Number of items you can. Yes. Okay. So your mouth also waters when you have to eat delicious food items according to your taste, है ना? So list 5 things. आपको ऐसी 5 चीजों के नाम बताने हैं जिनको देखने के बाद, जिनका नाम सुनने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाता है। So you can write the names of the food items after seeing. Yes. After listening the names, your mouth starts watering. Okay. So you can write banana, jamun, blackberry, mangoes, papaya, samosas, jalebi, kachoriya, है ना? Whatever it is, you can write your favorite dishes, है ना? आपको जो भी खाना पसंद है, ऐसी 5 डिशेस के आपको। So you have to list only 5 things you like to eat and also describe their taste. आपको उनका टेस्ट भी बताना है कि उनका टेस्ट कैसा है, स्वीट है या सॉर है या सॉल्टी है या बिटर है
है ना, या कोई और टेस्ट है उसका। ओके अच्छा, अभी अभी अपने जो करेला टेस्ट किया था, एक चीज बताओ मुझे, जब हमने करेले का टेस्ट किया था तो वहां पे 3 टेस्ट एक साथ मिले थे, कौन कौन से टेस्ट थे? स्वीट, सॉल्टी एंड सॉर। तो ऐसे टेस्ट के लिए हम एक वर्ड कौन सा यूज करते हैं? उमामी। उमामी टेस्ट कहते हैं हम उसको, जिसमें कई सारे टेस्टेस मिक्स होके एक साथ हमारे पास आते हैं, फिर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं उमानी टेस्ट, है ना। चलिए, तो उसको हम उमानी कह सकते हैं। तो आप जो भी भोजन करते हो, अगर वो सॉल्टी है तो आप सॉल्टी लिखोगे, स्वीट है तो स्वीट लिखोगे, स्पाइसी है तो मसालेदार है तो स्पाइसी लिख सकते हो, है ना, उमानी लिख सकते हो, जैसा भी आपको उसका टेस्ट है आपके डिलीशियस फूड आइटम्स का, वो आप लिख सकते हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at your next question. Do you like only one kind of taste or different one? आपको एक ही तरह। Students, please be quiet. Students, please be quiet. You are disturbing others. आप दूसरों को डिस्टर्ब कर गए हो। Do you like only one kind of taste or different ones? Yes. Yes, we all wish to eat different types of taste, है ना। कभी हम सॉल्ट पसंद करते हैं, कभी सॉल्टी पसंद करते हैं, कभी स्वीट पसंद करते हैं, कभी स्पाइसी। यस, कभी स्पाइसी, कभी उमानी टेस्ट, है ना। तो वी ऑल लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स एंड डिफरेंट टेस्ट। ओके, टू चेंज आवर टेस्ट, और हम ऐसा क्यों पसंद करते हैं? टू चेंज आवर टेस्ट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Julan put a few drops. Julan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. जुल्लन ने झुम्पा के मुंह में नींबू की कुछ बूंदे डाली थी। Do you remember? याद है आपको ना? जुल्लन ने झुम्पा के मुंह में नींबू की कुछ बूंदे डाली थी। हाँ, और उन कुछ बूंदों से, कुछ ड्रॉप से झुम्पा ने टेस्ट को पहचान लिया था, जल्दी से उसने बता दिया था। She answered quickly that it was sour lemon. है ना, बता दिया था ना उसने कि it was sour lemon. Now, do you think that we can make out the taste with just a few drops? क्या आपको लगता है कि आप भी चीजों के टेस्ट को बता सकते हो केवल कुछ ड्रॉप उसका टेस्ट करके? क्यों, आपको कैसे पता चल जाएगा कि वो नींबू है, खट्टा है? बिकॉज ऑफ इट्स सॉर टेस्ट, उसके खट्टे टेस्ट की वजह से, है ना। यस, बिकॉज इट वाज सॉर एंड यू कैन टेस्ट इट इजीली, है ना। ओके, यस सर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If someone were to put a few seeds of सौंफ, अगर कोई आपके मुंह में सौंफ डाल दे, इसको हम क्या कहते हैं? एनीसीड। ऑन योर टंग, अगर आपके मुंह में सौंफ डाल दिया जाए, would you be able to tell with your eyes closed? अगर आपकी आंखें बंद हो, सौंफ आपने देखा है कैसा होता है? यस सर। कैसा होता है सौंफ? जीरे की तरह होता है। हाँ, जीरे की तरह छोटा छोटा, है ना। तो ग्रीन कलर। यस, ग्रीन कलर। और उसका टेस्ट आपने किया कभी? कैसा होता है टेस्ट उसका? यस सर, मैं खाई हूँ। कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा बिटर होता है। नहीं, बिटर तो नहीं कह सकते, स्वीट कह सकते, थोड़ा सा हल्का मीठापन होता है उसमें, और स्मेल आती है, स्मेल आती है ना उसमें से। यस सर, स्मेल आती है और थोड़ा थोड़ा स्वीटनेस भी होता है, बहुत सारी अच्छी स्मेल आती है। हाँ, एरोमेटिक, एरोमेटिक किसको कहते हैं? जिस भोजन से स्मेल आती है उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक, है ना। तो इसके एरोमेटिक होने की वजह से या फिर स्वीट टेस्ट की वजह से भी हम इसको बड़े आराम से पहचान सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड स्मेल वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज सौंफ और एनीसीड, है ना। Yes, sir. So how will you recognize the taste of सौंफ or aniseed? By its smell and by its taste, है ना। You can see the picture of सौंफ in your book also. Here it is given. Okay. बच्चे को देखो छत पे जाके कर रहा है। इस चम्मच में देखो, यहाँ पे सौंफ ही रखा हुआ है ना। हाँ, ओके, हाँ, इस स्पून में सौंफ ही है। अंश को देखो क्या लिखा है। चलिए, now turn your page number 24. Come to page number 24. Okay. Yes, sir. Now see the next question. What is written? Listen me carefully.
Listen me carefully and be quiet. आकाश पांडे लिखा है, इसमें भी आकाश पांडे लिखा है। सब लोग समझ रहे हैं मैं आकाश हूँ। Will you not stop chatting? हाँ? बातें करना बंद नहीं करोगे आप? हाँ? Stop chatting. See the next question. I am going to read आकाश the पांडे लिखा है, मेरा नाम क्यों नहीं लिखा? और एकदम ए, बात नहीं होनी चाहिए, जो काम कर रहे हो बस वही करो। तो उसमें मुझसे भी ज्यादा आवाज if you do not want to listen, leave your class. How did Jhumpa make out the fried fish? Jhumpa ने fried fish को, तली हुई मछली को कैसे पहचान लिया था? बताइए. By the smell of. Smelling. Yes. Can you guess the name of certain thing only by their smell? क्या आप भी कुछ भोजन को स्मेल से पहचान सकते हो? Yes. Which one? Yes, sir. We can recognize number of food items like samosas, है ना? और curd, दही की स्मेल आती है. और हलवा. और आपने और किसके आप किस भोजन को स्मेल से पहचान सकते हो? हाँ? हलवा. हलवा. ओके. और बताइए. जो रखता है उनसे जाओ पूछो। Which food items can you recognize by smell only? Mango. Mango. हाँ, पके हुए आमों की भी, ripe mangoes की भी एक स्मेल होती है. Banana. पिज्जा. ओके. तो number of food items like fried food, spicy food, recognize, है ना? जितने भी मसालेदार भोजन है उनमें. ओके. हेलो सर. हाँ, बोलिए. Okay. Now look at the next question. We have very less time. Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? आपको Okay, sir. लेने से पहले किसी ने कहा है गुड मॉर्निंग. बंद कर लीजिए. दवाई लेते समय अक्सर आपको कहा जाता है कि अपनी नाक बंद कर लीजिए. ऐसा क्यों कहा जाता होगा? To avoid the bad smell of the medicine. जो मेडिसिन की स्मेल है वो आप पसंद नहीं करते हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपसे कहा था कि नाक बंद करके दवाई को खा लो, बड़ी आसानी से खा लोगे उसको. यस. तो ऐसा क्यों कहा जाता है? टू अवॉइड द स्मेल ऑफ द मेडिसिन. ओके. हाँ. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू सी द पिक्चर इन दिस बुक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Picture of a face and he showing his tongue. अपनी टंग को दिखा रहा है वो, और इस टंग के ऊपर आपके कुछ मार्क्स हैं, कुछ निशान हैं, जो इन निशानों पे, ये जो निशान है आपके टंग के किसी पर्टिकुलर एरिया को पॉइंट कर गए हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को इस तरफ इशारा कर गए हैं. आप देखो सबसे नीचे वाला पोर्शन जो टिप ऑफ द टंग है वो किस चीज की तरफ इंडिकेट कर रही है? टिप ऑफ द टंग. ये देखिए. कैन यू सी दिस? यस सर. ये जो है, हाँ देख रहे हैं. यस सर, दिख रहा है. सबसे नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? स्वीट. स्वीट है ना? तो सबसे टंग का जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर हम कौन से टेस्ट को फील करते हैं? Sweet taste at the tip of our tongue. We feel sweetness at the tip of our tongue. है ना? देखिए यहाँ पे हम स्वीट टेस्ट को फील करते हैं ना. और यहाँ जो ये दो एगो दिखाई दे रहे हैं दोनों किनारों पर, यहाँ पे हम क्या फील करते हैं? सॉल्टी एंड सॉर. नमकीन. सॉल्टी एंड सॉर. यस. नमकीन और खट्टा. नमकीन और खट्टा. सॉल्टी भी और सॉर भी. एंड एट द बैक साइड पीछे की तरफ हम कौन सा टेस्ट फील करते हैं? बिटर. बिटर लिखा हुआ है या बिटर. यस सर. हाँ. तो आप लिख लोगे इसको, अपनी बुक में मार्क कर लोगे. सबसे ऊपर बिटर, नीचे सॉल्टी एंड सॉर, और सबसे नीचे at the tip of the tongue आवाज नहीं आ रही है. आवाज सब नहीं आ रही है. we feel sweetness. आप नहीं आ लिख रही है. लीजिए, आप लिख लीजिए पहले. आवाज नहीं आ रही है. अगर आप मैं लिख लिया हूँ. मैं लिख लिया हूँ.
नाउ तो बच्चों टंग के अलग अलग पार्ट पर हम अलग अलग तरह का टेस्ट फील करते हैं, है ना। अपनी जीभ के अलग अलग हिस्सों पे हम अलग अलग तरह का टेस्ट फील करते हैं। Now close your eyes and tell. अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और बताइए। कलेक्ट अ फ्यू फूड हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। अब यही गेम आपको अपने घर पे खेलना है। You have to collect different food items at your home and close your eyes. Play a game with friends like Jhumpa and Jullan. और जैसे झुम्पा और जुल्लन ने गेम खेला था, ऐसे ही आप भी ये गेम अपने घर पे खेलिए, है ना। देख रहे हैं क्या सब खेल रही हूँ मैं। And tell your friends to taste the food and ask them. और अपने दोस्तों से कहिए कि वो भोजन को टेस्ट करें और बताएं उसका टेस्ट कैसा है। How did it taste? इस भोजन का स्वाद कैसा था? And on which part of the tongue? Listen me. On which part of the tongue you feel the taste? You feel sweetness, you feel salty, you feel sweet, sour, and bitterness of the food item. On which part of the tongue? है ना? In front, at the back, or at the left side of the tongue. You may take help of the picture also to feel the taste of different food items. Which taste could be made out on which part of the tongue? तो आपको ये बताना है कि कौन सा टेस्ट आपको टंग के किस पार्ट पर फील होता है। And mark these parts on the picture which you have seen just now. और जो पिक्चर आपने अभी भी देखी है उससे आप मैच करो कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं है ना। तो आप खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा, खुद आप अलग अलग फूड आइटम्स को कलेक्ट कीजिए, उनको टेस्ट कीजिए और देखिए कि आपने जो लिखा है आपको टिप के टंग के फ्रंट टिप पे टंग के टिप पर आपको स्वीटनेस फील होता है या नहीं होता है, किनारों पर आपको सॉल्टी या सॉग फील होता है या नहीं होता है, या बैक साइड में आपको बिटर टेस्ट महसूस होता है या नहीं होता है। यू हैव टू चेक योर सेल्फ, ओके। आप स्वयं चेक कीजिए। ओके सर। एंड सी द लास्ट क्वेश्चन। ऑन वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ अंडर द टंग। और कई बार आप टंग के नीचे भी चीजों को डाल के देखिए। ऑन द लिप्स, कभी लिप्स पे डाल के देखिए, क्या लिप्स पे भी आपको टेस्ट फील होता है किसी चीज का। ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, और आपके मुंह के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर जिसको हम तालू कहते हैं, पैलेटल एरिया, है ना, तो वहां देखिए आप डाल करके कि आपको टेस्ट फील होता है या नहीं। एंड डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, क्या आपको वहां भी कोई टेस्ट महसूस हुआ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप एक काम और करोगे। You have to do one more activity. Listen me carefully. What you have to do? अब आपने सारी चीजों को टेस्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है, एक साफ कपड़ा लेना। You have to take a clean cloth. एक साफ कपड़ा लीजिएगा और उस साफ कपड़े से अपनी टंग को वाइप कीजिए। You have to wipe your tongue. अपनी टंग को पोंछ दीजिए। ठीक है, आपका जो टंग में जो सलाइवा है, आपको जो माउथ वाटर होगा है, उसमें जो पानी आ गया उसको आप साफ कर दीजिए। द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। अंदर नहीं आपको साफ करना है, केवल फ्रंट पार्ट को आप साफ कीजिए ताकि वो सूख जाए। एंड पुट सम शुगर और जैगी देयर, और फिर वहां शुगर या जैगी डालिए और फिर देखिए कि आपको टेस्ट फील होता है कि नहीं होता है। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? आपको रियलाइज होगा कि जब आपके मुंह में सलाइवा नहीं होगा आपको टेस्ट फील नहीं होगा। You will not be able to feel the taste. And why it is so? ऐसा क्यों होता है? Because our saliva help us to recognize the taste of the food. Yes, very good. Food. You are listening me. So our saliva help us to recognize the taste of the food. Food. So stand in front of a mirror. आवाज नहीं आ रही है। हाँ? आवाज नहीं आ रही है। If you will listen carefully, be quiet to listen me. आपकी ठीक आवाज नहीं आ रही है। Another activity is here. Stand in front of a mirror. आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। कहाँ खड़े होना है? कहाँ खड़े होना है? शीशे के सामने। Yes. शीशे के सामने। शीशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या करना है? शीशे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Mirror. Yes. And look closely at your tongue. और शीशे के सामने खड़े होकर क्या करना है? Look at your tongue. अपनी टंग को देखो। You will see some
उसके ऊपर आपको टंग्स के ऊपर कुछ बम्प्स दिखाई देंगे। बम्प्स मींस सूजे हुए उबे हुए हिस्से, फूले हुए पार्ट्स, बम्प्स दिखाई देंगे। वो बम्प्स क्या हैं? यही वो बम्प्स हैं जिनको हम टेस्ट बड्स कहते हैं। यही वो बम्प्स हैं हाँ यार अर्षित, टेस्ट बड्स कहते हैं। क्या कर रहे हो? बर्ड यस, टेस्ट बर्ड्स these bumps on our tongue are called taste buds. The यही taste वो of बड्स हैं जिनके अंदर से सलाइवा निकलता है Salt. और हम टेस्ट को फील कर पाते हैं। salt. ओके, so can you see any taste bump on the surface of your tongue? आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, हैंग मार रहा है। बहुत हैंग मार रहा है। सर आपकी सांस नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर, आवाज साफ नहीं आ रही है। So our class is going to over. Voice is not clear. Our class is going to over now. Okay. सर आ रही है आवाज। अच्छा, सर आपकी आवाज आ रही है। Okay. पास हुआ। Don't disturb us. बेटा, मैं आपको फिर यहीं से म्यूट कर दूंगा। आप अपने फीलिंग शेयर नहीं कर पाओगे। आप ऐसा चाहोगे? आप चाहोगे ऐसा कि मैं यहीं से म्यूट कर दूं आपको? बोलो। Then be quiet. और आपके आसपास अगर कोई बैठा है तो उसे भी कहो कि वो शांत रहे। शांत रहिए। ओके, अगर आप शांत नहीं रहोगे, बातों में व्यस्त रहोगे, you will not be able to listen me. From the next class, take care of these things. That you should not make noise. तो आपको घर पे ओके सर। आपको अपने घर पे आज कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है? रिपीट मी वंस अगेन, एक बार फिर से बताइए क्या क्या करोगे आप घर पे? सर, काम से जाना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए।